प्रयास जेई 2025 लेक्चर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल अपने प्यारे ओम पांडे सर जय ज्वाला की, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा हमेशा की तरह टारगेट ये रहता है कि हम जो 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर उसे मिनिमल टाइम मतलब 20 मिनट 15 मिनट में रिवाइज कर ले, ठीक है। और अगर तुम्हें और जल्दी रिवाइज करना है तो 1.5x कर लो या 2x पर देख लो ये वीडियो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। एंड एक और चीज बता देता हूँ कि हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी विथ मी। देखो यहाँ दिख भी रहा होगा स्टडी विथ मी। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पिछले 12 घंटे से हम लोग वॉइस चैट पे पढ़ रहे हैं। सो यस, ये देखो, ये यहाँ पर ये मैं हूँ, ठीक है, ये वाला लड़का जो हूँ ये मैं हूँ। ये है स्नो वाइट, ये प्रतीक, ये पायल, ये ऐश और ये आयाना कोजी, ठीक है। हम लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं एंड बहुत मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि हाँ यार मैं अकेले नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो हम लोग आराम से 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो अगर तुम्हें भी ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट पे भी लिंक होगा, जाकर उसे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 35 वेयर इट विल बी प्लेस्ड, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। तो यार हमें पता है कि ये जो ये नोबल गैस वाला वो रहता है, उसे हमें सिर्फ उसी को याद रखना है, ठीक है, नोबल गैस। तो इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 2, 10, 18, 36। तो 36 से पहले आता है ना 35, मतलब ये ग्रुप नंबर 18 होता है, तो ये ग्रुप नंबर 17 ही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये क्या है 37, 37 अभी अभी हमने देखा कि 36 जो होता है वो 36 क्या होता है, ग्रुप नंबर 18 होता है, तो 37 क्या होगा, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 1 आता है एस ब्लॉक में, तो ये आएगा हमारा एस ब्लॉक में। तो 1 का 4, 1 का 4 यहाँ भी है, 1 का 4 यहाँ भी है। अब देखें ये बी 78, तो 78 को करे क्या, 78 नहीं, 78 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 78 होगा कहाँ पे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है 78, मुझे पता है कि 78 कहाँ होगा, लेकिन अब उसमें ढूंढने में टाइम लगेगा। उससे अच्छा हम दूसरे ऑप्शंस करेंगे, ठीक है, 52 करेंगे या 65 चेक करेंगे। तो 52 कहाँ आता है, 52 कहाँ आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। 52 कहाँ आता है, 54, देखो 54 के कुछ पहले ही है, मतलब 54, 53, 52। तो मतलब यार ये देखो, ये जो पूरा का पूरा रहता है, ये टोटल 6 ग्रुप्स जो रहते हैं, 6 ग्रुप्स रहते हैं, वो पी ब्लॉक में आते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ से बस 1 2 यहाँ पर ही आ रहा है 52, है ना, 52। तो ये भी पी ब्लॉक में ही होगा, तो हमें मिल गया कि यार जो सी है वो पी ब्लॉक में है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये ऐसे करके हमें याद करना है, मतलब ऐसे करके हमें ना मार्क करना है, हमें पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है, ऐसा पॉइंट आउट, ठीक है। सो ये बहुत इजी था। और अगर कोई बोले कि 78 कहाँ पर है, तो हमें पता है कि यार 58 से लेके 71 तक क्या होते हैं, ये हमारे लेंथेनॉइड ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब लेंथेनॉइड उसमें आते हैं। तो फिर 71 से लेके 71 के बाद 72 से लेके हम लोग जाएंगे कहाँ तक, 80 तक या 80 तक। तो वो 72 से 80 तक कहाँ तक आता है, 72 से 80 तक वो हमारा आता है डी ब्लॉक में। तो ये जो है बी वो डी में आएगा। बी का टू देखो, बी का 2 आ रहा है, ए का 4, 14। फिर क्या हमने सी का 1 निकाला, तो यही ऑप्शन होगा डी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि ये मैंने जो बोला ये देखो 72 से लेके 80 तक हमारा डी ब्लॉक में ही आता है, यानी वो एक बार चेक कर लेना, ओके। हाँ, यस यस, सही है सही है, यस, हाँ ठीक है। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बट हाँ सही है यार, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग टू रिस्पेक्टिवली कौन से ग्रुप, देखो 104 हमें पता है कि 100 से लेके 103 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक्टेनॉइड्स होते हैं। लेकिन 104 से लेके 118 तक जितने भी है वो उनके लास्ट डिजिट के नंबर में आते हैं, मतलब ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 4 में आता है। तो 115 किस में आएगा, ग्रुप नंबर 15 में आएगा। 105 किस में आएगा, ग्रुप नंबर 5 में आएगा। तो वैसे ही 104 कहाँ आएगा, 104 ग्रुप नंबर 4 में आएगा, तो यस ये आएगा। और 101 अभी मैंने बताया एक्टेनॉइड्स में आता है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, देख रहे हो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल बहुत इजी चैप्टर है, तुम अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये देखो डिजिट्स 0 1 2 3 4 ये सब जो है 9 तक, उसका क्या है, ये नेम जो IUPAC नेमिंग में हम यूज करते हैं वो क्या होता है, 0 को नील कहते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ठीक है, सेप्ट। यहाँ हेप्ट नहीं लिखना है, हेप्ट नहीं लिखना है भाई। हेप्ट लिखोगे तो यार एच तो तुमने यूज कर ही दिया ना, एच तो तुमने 6 में यूज कर दिया, इसलिए हम लोग हेप्ट यूज नहीं करते, हेप्ट की जगह हम सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, सेप्ट, ताकि दूसरा लेटर हम ले सके, ठीक है।
फिर ऑक्ट, फिर एन, एन, ठीक है, ये ई एन एन होगा, एन, 9, ठीक है, क्योंकि देखो जीरो को हमने नील बोल दिया तो उसका हमने एन यूज कर लिया है, तो अब हम लोग 9 का में एन यूज नहीं कर सकते, तो हम 9 की जगह ना हम उसको कुछ और लेटर देने के लिए उसको एन बोलते हैं, जिससे वो ई से हो जाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब देखो ये 110 को कैसे लिखेंगे, 110 को हम कैसे लिखेंगे, वन क्या है, अन है, तो फिर ये होगा यू, यू, फिर जीरो क्या है, नील, ठीक है, यू यू एन, ऐसा 110। 118 का क्या होगा, यू यू ऑक्ट, यू यू ओ, ठीक है, ऐसा। तो ये बहुत इजी है यार, खुद से कर लेना। देखो लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ये पूरे नाम के लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं आई यू एम, आई यू एम, ठीक है, ये भी मतलब बेसिक बेसिक है, ये याद रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 119 का पूछा गया है, 119 का क्या होगा, यू यू ई, यू यू ई, बहुत इजी है, ठीक है। फिर एन एलिमेंट हैज आईयूपी नेम यू एन ई, ठीक है, अनिल एन, ठीक है, यू एन ई मतलब यू मतलब 109, यू 109, तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, ठीक है। नेम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम 101 से 118। देखो यार इससे रिलेटेड नाम होंगे, ठीक है, हम लोग को एकदम नाम ही याद नहीं करना कि मेंडेलिवियम होता है, ठीक है, ऐसा करके हमें पूरा याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ कुछ मतलब नाम की स्टार्टिंग सब याद रखना है, ताकि अगर हमें ऑप्शन में दिखे तो हम मार्क कर सके, ठीक है। तो उसको याद करने का ये टेक्निक है, क्या है, मेंडेलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, ठीक है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत डर से रोए कॉपर, नीहू फ्ले टू मॉस्को टू लिव इन 10 ऑर्गेन, ठीक है, बहुत इजी है, मेरे को तो ये हमेशा याद रहता है। वापस से रिपीट करता हूँ, आंख बंद करके रिपीट करूंगा। मेंडेलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, ठीक है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हसमत डर से रोए कॉपर, नेहू फ्लो टू मॉस्को टू लिव इन 10 ऑर्गेन, ठीक है, तुम लोग भी याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वही मेंडेलिवियम, ठीक है, हम लोग को पूरा नाम याद नहीं करना कि भाई मेंडेलिवियम होता है, नोबेलियम होता है, लॉरेंशियम होता है, नहीं भाई, याद ही नहीं करना है, हटाओ। तुम्हें बस ये करना है कि यार उसका ये याद कर लोगे ना, तो ये सब याद कर लोगे, तो ये देखो जैसे कॉपर 112 को हम लोग देखे कॉपर, तो देखो 112 का है, 112 यहाँ पर है कॉपर, तो देखो यहाँ कॉपर नीशियम, कॉपर नीशियम, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये 112 की बात हो रही है, कॉपर नीशियम, क्योंकि कॉपर से रिलेट हुआ है। समझ लो अगर रोए, ठीक है, डर से रोए कॉपर, डर से रोए कॉपर, तो रोए, रोए हमारा देखो यहाँ आर ओ ई आ गया, रोए, तो देखो वही है, डर से रोए, डी ए आर, रोए कॉपर, नीहू फ्ली मॉस्को, फिर ये लिव इन 10 ऑर्गेन, तो वही चीज है भाई, तुम्हें पूरा याद नहीं करना है, तुम्हें बस वो नेमोनिक्स याद करने, ठीक है। तो अब देखो यही नंबरिंग वाला है, कि अब बताओ इनकरेक्ट मैच क्या है, ये देखो 101 क्या होता है, मेंडेलिवियम होता है, ठीक है, फिर क्या मेंडेलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, तो यस 103 लॉरेंशियम होता है। फिर हेक्स 106 मेंडेलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, फिर क्या है, रदरफोर्ड डूबे सी में, सी एस, हाँ ये तो ये तीसरा 6, तो ऑप्शन डी हमारा वो गलत होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, ये अन, ये क्या है, अन 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 मतलब 111 की बात हुई है क्या, 111 में ये होता है डर, ये जो भी है डर, नहीं हमने देखा था अभी डर से रोए कॉपर, आर ओ ई 101 होता है, ठीक है, ये तो 110 होता है ना, हमने यहाँ पर अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, डर से रोए कॉपर ये 111 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट मैच है, ठीक है, यस ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी है यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यार ये तो याद ही रखना है, ठीक है, इसको याद रख लोगे ना, तो ये क्या बोलते हैं कि हाँ एटॉमिक नंबर 17 क्या है उसका, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, फिर जेड एटॉमिक नंबर 32 का ये वो फलना ढिमका, ठीक है। तो पहले पीरियड में हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वो 1s2 1 सॉरी 1s1 1s2 ही रख सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो पीरियड है, दूसरे पीरियड नंबर में हीलियम, फिर 2s 2p, फिर तीसरे फिर नियॉन 3s 3p, आर्गन 4s 3d 4p, ठीक है। याद रखना है क्या, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ कि भाई 4 के बाद 3 आता है, ठीक है, 4 के बाद 3 आता है तो 3d से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, 3d, फिर 3d के बाद 4d, फिर 4d के बाद ये 4f स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, ऐसा कि हाँ ये, या फिर तुम लोग ऐसे भी याद, कैसे भी याद रखो भाई, तुम लोग खुद के ट्रिक्स बनाओ भाई, मेरे को जैसे याद होता है मैं वैसे याद रखता हूँ, मैं पता नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि टू देखो 1s 2s, देखो इसको ऐसे एस एस पी एस डी पी
SDP SFDP SFDP, खत्म। ऐसे याद रखता हूँ मैं इसको, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, समझ आया? बस मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। और देखो ये याद रखोगे ना, लास्ट वाला 18th ग्रुप का अगर तुमने याद कर लिया कि ये होता है 2 10 18 36 54 86 118, तो तुम्हारा एकदम नैया पार हो जाएगा भाई, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। समझ लो ना 17, ये 17 को कैसे मार्क करना है, 17 को मार्क कैसे करना है, वो नियॉन और आर्गन के बीच में आ रहा है ना 17, मतलब 10 और क्या बोलते हैं 18 के बीच में आ रहा है, मतलब ये 18 वाले के ही उसमें होगा, पीरियड नंबर में होगा। तो हमें पीरियड नंबर पता चल गया, पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर 3। तो अगर हमें पीरियड नंबर पता चल गया, तो हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना एस के सामने नंबर, एस के सामने जो नंबर लिखते हैं वो भी 3 ही होगा, ऐसा। 4 देखो, पीरियड नंबर 4 में एस के सामने 4 है, पीरियड नंबर 5 में एस के सामने 5 है, तो हमें एस का पता चल गया, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि एस एसपी एसपी, ठीक है, तो तीसरे पीरियड में एसपी आता है, तो एस और पी लिख दिया हमने, ठीक है, नियॉन, फिर एस और पी लिख दिया। एस का हमें पता है कि 3, और फिर हमें ये भी पता है कि यार अगर एस 3 है तो पी भी 3 होगा, ठीक है, क्योंकि एस और पी इक्वल होते हैं, ठीक है। एस, फिर एस पी इक्वल रहते हैं, और एस से एक कम n-1 हमारा डी होता है, और एफ क्या होता है n-2 हमारा एफ होता है, ठीक है, ऐसा। ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ये सब मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ यार। अल्कलाई मेटल्स, ठीक है, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 को अल्कलाई मेटल कहते हैं, ये याद रखना क्योंकि इससे नाम से पूछ रहे थे, ठीक है। अल्कलाई मेटल्स, इसको इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये इनर्ट गैस NS1, ठीक है, ये याद रखना। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 होते हैं इनर्ट गैस NS2, ठीक है। ये मैं पढ़ देता हूँ, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। फिर पी ब्लॉक क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, पी ब्लॉक। फिर इसको क्या करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर्ट गैस NS2 NP1, ठीक है, NP1 ऐसा। ये NP1 हो गया, ये NP2 हो गया, फिर ये कहे सीता जी सुनो प्रभु, फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार NP3, फिर ये ओसा से टीपो, फिर ये NP5 क्या है हमारा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर ये हीना हीना और कनिया के जेरोक्स रंगीन, इसका ये तो हमें पता ही है नोबल वाला होता है, ठीक है, ये NP6 है, समझ आया? चलो, डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होते हैं, 3D सीरीज होते हैं। 3D सीरीज कौन सी सीरीज होते हैं, 3D सीरीज वो सीरीज होते हैं जिसके लास्ट में 3D आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें, एकदम अच्छा मजा आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये पीरियड नंबर 4 में ना यहाँ लास्ट में देखो 3D आ रहा है, 3D आ रहा है, मतलब ये 3D सीरीज की बात हो रही है। 3D सीरीज मतलब ये 4th पीरियड में हमारा 3D सीरीज आता है। यहाँ देखो 4D लिखा है, तो 5th पीरियड में हमारा 4D आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यार जो भी पीरियड नंबर होगा, समझो पीरियड नंबर 6 है तो उसमें एक कम, मतलब वो 5D सीरीज आएगा, ठीक है। पीरियड नंबर 7 है तो उसमें 6D सीरीज आएगा, ऐसा ये याद कर सकते हो तुम लोग, ऐसे, ठीक है। ये बहुत इजी है, आई होप याद हो रहा हो। बाकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, 3D सीरीज होता है, स्कैंडियम से ये जिंक तक, ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं, साइंस टीचर वेरी क्लियर, मांगे फीस कॉपी, नया जिंदाबाद, ठीक है, ऐसा। फिर ये ट्रियम से, मतलब शकीला एसी में रहती है तो एक ही उसमें ये ऐसा, उसके ये ट्रियम से लेके कैडमियम जो भी कहते हैं इसको, वहां तक ये हमारा 4D सीरीज है। फिर ये लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम, और फिर लेंथेनम के बीच वाला हटा के, लेंथेनम के बीच वाला हटा के, मतलब लेंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या आते हैं, 14 वो आते हैं ना, 14 एलिमेंट्स आते हैं जो कि 4F सीरीज के होते हैं, उसको हटा के हम लोग लेंथेनम, हाफनियम, और हाफनियम से ये मर्क्यूरी तक जो भी है वो सारे ये 3rd ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, 5D सीरीज में आते हैं। वैसे ही 6D सीरीज का भी, ठीक है। एक्टिनियम, फिर एक्टिनियम से लेके वो जर्कोनियम के बीच में जितने भी 14 एलिमेंट्स है उसको हटा देना, और फिर जर्कोनियम से लेके कितना आ, फिर पता नहीं भाई उसको लास्ट वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। बाकी उतना ही याद करना है, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, 3D सीरीज तक ही पूछते हैं, ठीक है, मतलब 3rd ट्रांजिशन सीरीज तक ही पूछते हैं, ठीक है। अब ज्वाला उपी, मतलब ये याद ही रखना है भाई, ये याद ही रखना है, ठीक है। ये याद क्या रखना है कि देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें सारे के सारे, मतलब डी ब्लॉक में ये जितने भी यहाँ नाम दिए हैं, कॉपर, फिर ये क्या बोलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्रोमियम, नोबेलियम, जो भी कहते हैं इसको, फिर ये मोलाबियम, जो भी, ठीक है, फिर Ru, फिर RH, ये जो है इन सब में क्या होता है, इसमें NS1 होता है, NS1 होता है, ठीक है, NS1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है।
और जो तुम लोग ये सोच रहे हो कि NS2 होना चाहिए, NS2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, NS1 होता है, NS1 रहता है, और जो NS1 के साथ जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था वो D में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखते हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं, क्यों क्यों आ गया हूँ, पिटाई करोगे नवाबजादे, मौत रुकावट राह पड़ेगी। और पीडी जो रहता है उसमें NS0 हो जाता है, NS0। तो फिर नॉर्मली क्या होना चाहिए, NS2 होना चाहिए, लेकिन ये NS0 हो जाता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाते हैं, ये डी में चले जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है, ओके। सो वही है 3D सीरीज। साइंस टीचर वेरी क्लियर, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद, ठीक है। 3D सीरीज में देखो स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम किस में आ रहा है, इस वाले ये दोहे में आ रहा है, ठीक है। ज्वाला ओपी वाले दोहे में आ रहा है क्रोमियम, ये देखो क्रोमियम। तो हमें पता है क्रोमियम अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर NS1 होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए, NS2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर NS1 होगा क्योंकि ये इस वाले में आ रहा है। एंड और भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो NS1 कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था NS2 की जगह, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 में चले जाएगा, तो 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। यहाँ इसका मतलब नॉर्मल क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ, रुको। हाँ बाप रे, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन। फिर इसको मैं क्या लिखता, 4s2 3d4 लिखता, ऐसे ही लिखता मैं, ठीक है, ऐसे ही लिखता। लेकिन ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको क्या लिख रहा हूं, स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए, क्योंकि देखो 3d5 ज्यादा स्टेबल है 3d4 से। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है, ये जो 2 है, यहां देखना ना एक बार, एक सेकंड, ये देखो, ये जो 2 है, यहाँ 2 है, वो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में चले जाता है, तो 4 का 5 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा 2 का 1 हो गया, 4 का 5 हो गया, ठीक है, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4s1 3d5 स्टेबिलिटी के लिए। ये मेनली हम लोग स्टेबिलिटी के लिए करवाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर भाई। ये सब क्लियर नहीं है, जाकर तुम लोग लेक्चर देखो, ठीक है। एंड ऐसे ही करके सारे में, जैसे कॉपर में भी, सेम, कॉपर में भी सेम, ठीक है, कॉपर में भी सेम। और फिर ये क्या, ये वो पिटाई करोगे नवाबजादे, मौत रुकावट राह पड़ेगी, नवाबजादे, मौत रुकावट, रुकावट राह पड़ेगी, पड़ेगी, ठीक है। क्यों आगे आऊं, एजी, ठीक है, क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे, पिटाई करोगे, क्यों आगे आऊं। देखो ये सब, देखो ये जितने भी है, पिटाई करोगे, क्यों आगे आऊं, ऐसे। तो ये याद रखना है भाई, ये जो है कुछ एलिमेंट्स उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता ही है। देखो पीडी में क्या होना चाहिए, पीडी में देखो, ये पीडी में क्या होना चाहिए, पीडी में होना चाहिए 5s2 होना चाहिए, 3d8 होना चाहिए, 4d8 होना चाहिए, सॉरी, 5s2 3d8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 5s0 3d10 है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डी के में चले गए, डी सबशेल में चले गए। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, 2 से 0 हो गया, और यहाँ जो डी डी में 8 इलेक्ट्रॉन थे वो बढ़ के कितने हो गए, वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आई होप दिस इज क्लियर ये पीडी के लिए, ठीक है। बहुत इजी इजी है, खुद से अगर तुम लोग ने लेक्चर ढंग से देखा होगा ना तो ये सब समझ आ गया होगा। अब ये वही है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इज द गिवन, इज गिवन, देन कैन यू फाइंड एटॉमिक नंबर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। आर्गन, आर्गन कितने आते हैं, आर्गन में 18 + 1 + 2 कितना हो गया, ये हमारे 22 हो गया, सॉरी, हाँ 21 हो गया, सॉरी 21 हो गया। हाँ, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन वो हो गया। 18 + 1 + 2, ठीक है, ये और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 + 1 22, 22 आह 21, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सॉरी सॉरी 21, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ यार, मेरे से हो जाता है कभी कभी। 21, ठीक है, मैं भी ड्रॉपर हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है और तुम लोग का भी रिवीजन हो जाता है, ऐसा ये मेरा कॉन्सेप्ट है वीडियोस बनाने का, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर मिल गया हमें, एटॉमिक नंबर मिल गया। तो देखो इसका हम लोग सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब ये पीरियड नंबर 4 की बात हो रही है, पीरियड नंबर 4 की बात हो रही है, पीरियड नंबर 4 की बात होती है। ग्रुप नंबर किसकी बात हो रही होगी, ग्रुप नंबर किसकी बात हो रही होगी, तो ग्रुप नंबर 3 की बात हो रही है। पूछो क्यों, क्यों भाई क्यों, तो देखो 18, 18 के बाद ग्रुप नंबर 1 19, ग्रुप नंबर 2 20, ग्रुप नंबर 3 3d1, ग्रुप नंबर 3 की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 3 3d1, ग्रुप नंबर 3 की बात हो रही है। तो ऐसे करके याद कर लिया। ब्लॉक क्या होगा, देखो 3d आ रहा है ना, तो ब्लॉक क्या होगा हमारा, डी ब्लॉक होगा, ऐसा सिंपल। तो ऐसे याद रखना है, ये तुम लोग खुद से करो, ये तुम लोग खुद से करो, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है।
ये होमवर्क है यार, ये होमवर्क है, इसमें से मैं कोई एक कर दूं क्या? मैं कोई एक कर दूं, ये 32 कर देता हूँ, ठीक है। 36 से पहले 35, 34, 33, 32, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है, 32 आ रहा है, मतलब कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा? ये 18, ये 17, रुको एक सेकंड ना, 36, 35, 33, हाँ 36, 35, 34, 33, 32, 18, 17, 15, 16, 15, 14, 14 ग्रुप नंबर 14 का है, ये ग्रुप नंबर 14 है, मतलब ग्रुप नंबर 14 मतलब पी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक है। और 32, 36 कितना क्या होता है? 36 मतलब ये कौन सा वो होगा? पीरियड नंबर, पीरियड नंबर क्या होगा? 2, 8, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 36, 2, 10, 18, 36, 36 मतलब पीरियड नंबर 4 में होगा ये, पीरियड नंबर 4, ठीक है। ग्रुप नंबर भी पता चल गया, ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर 4, ब्लॉक नंबर क्या है? ब्लॉक नंबर पी। फैमिली कौन सी होगी? फैमिली कौन सी होगी? अगर ये 14 है तो क्या होता है? बोरॉन, कार्बन, तो ये कार्बन फैमिली से है, ठीक है, सिंपल ऐसा, ये याद रखना है। कार्बन कार्बन फैमिली से कहे सीता जी, सीता जी सुनो, ये एसएन टिन है, ये टिन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। बहुत इजी है भाई, खुद से कर लो यार। ये 56, 56 प्लस 1 57, 57, ये तो और इजी हो गया, मैं खुद कर दूंगा। ये NS1 में आ गया, NS1 मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 2, 10, 18, 36, 54, 54 होता है, सॉरी 54 होता है, 56 नहीं 54 होता है ना, 54, 54 तो ये क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक में आ गया। ये 57, 57 कहीं देखा देखा लग रहा है एकदम। ये 57 क्या है? ये तो लेंथेनम है यार, लेंथेनम, 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 ठीक है। 58, 58 से 71 तक लेंथेनॉइड होते हैं, तो ये 57 है, 57 ये तो लेंथेनम है, ये तो याद ही रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, ठीक है। लेंथेनम किस में आता है? ग्रुप नंबर 3 में आता है। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर किस में आता है? पीरियड नंबर 6 में आता है। फैमिली कौन सा है? फैमिली ये है हमारा 4, क्या बोलूंगा इसको मैं, 4 नहीं 5D, 5D सीरीज, या फिर इनर ट्रांजिशन के लिए बोलूं क्या मैं? इनर ट्रांजिशन नहीं, इनर ट्रांजिशन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एफ ब्लॉक में नहीं आता, ये एफ ब्लॉक में नहीं आता, ये आता है डी ब्लॉक में आता है ना। एफ ब्लॉक में 58 से लेकर 71 तक आते हैं, एफ ब्लॉक में 57 डी ब्लॉक में आता है, तो मैं इसे इनर ट्रांजिशन भी नहीं बोलूंगा। तो ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा बोलूंगा? ये 5D ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ऐसा, ठीक है, मतलब 5th ट्रांजिशन सीरीज बोलूंगा मैं, 5th ट्रांजिशन सीरीज। और ब्लॉक तो हमें पता ही चल गया, ब्लॉक क्या है, ये डी ब्लॉक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद कर लेना यार, मैं नहीं करने वाला। 54 मतलब क्या होगा? हीना, नीना और करीना, 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 करीना के जेरोक्स, जेडी, जेड ई होगा, जेड ई, फिर क्या बोलते हैं, ये होगा 6s2, 6s2 5d1, ऐसा 6s2 5d1, ये होगा इसका, आई गेस, यस यही होगा 6s2 5d1। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, सब कुछ हो गया भाई, इसका मैंने पूरा एकदम निकाल दिया सब कुछ। ये 86 के बाद 87 आता है, ये तो मैं कंफर्म हूँ भाई, ठीक है, 86 के बाद 87 आता है भाई, ठीक है। ये सबसे इजी है, सबसे इजी है, बहुत इजी है, खुद करो, खुद करो, ठीक है। फिर ये याद क्या रखना है हमें, ये कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। किसको छोड़ के? जिंक, ये कैंडियम, कैडमियम, जो भी कहते हैं इसको, सीडी, मैं तो इसको जिंदगी कैडबरी हो गई बोलता हूँ, ठीक है, ज्यादातर। तो ये जिंदगी कैडबरी हो गई जो है, ये तीनों एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? वो नहीं होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बाकी जितने भी डी के एलिमेंट्स है वो सारे होते हैं। इनर ट्रांजिशन क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनर ट्रांजिशन। तो मेटल का ये खुद पढ़ लेना, नॉन मेटल खुद पढ़ लेना, मेटेलॉइड खुद पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। फिर ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वही सब है ये। अब क्या है ये? अब वही है थ्योरी जो मैंने अभी तुम लोग को पढ़ के बताया, ठीक है, रिवाइज करवा। एक क्वेश्चन खुद कर लेना, 120 कहाँ होगा? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, ये तो मेरे को रट चुका है भाई। फिर ये क्या होगा? ये कितना होता है? 91 क्या होता है? 99 एक्टिनॉइड होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी खत्म, चलो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 पीरियोडिक टेबल खत्म होता है, और अब लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ये पूरे टोटल 8 लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स है, तो 8 नहीं 9 लेक्चर्स है, तो मैं वो सारे पीरियोडिक टेबल के लाऊंगा।
देन केमिस्ट्री, जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है सबका लाऊंगा, फिजिक्स का लाऊंगा, मैथ्स का लाऊंगा, सबका लाऊंगा यार। तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा मतलब देख रहे हो मेहनत लगती है, एंड आई होप तुम लोग को बोर महसूस ना हुआ, और अगर बोर महसूस हो रहा है तो भाई मैं यहाँ एंटरटेनमेंट कर भी नहीं रहा था, मैं तो यहाँ पर रिवाइज करवा रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ाई करो, एंड हाँ, हमारा गोल ये है कि हमें आईआईटी फोड़ना है, तो जरूर अपनी पूरी जी जान लगा दो यार, ठीक है? अभी बहुत कम टाइम बचा है, पूरा जी जान लगा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।